नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शेवरान। आज हमने जो है एबीएम का डी मॉड्यूल के अंदर जो है दोस्तों एक्सपोजर नॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। किस तरीके से क्या क्या नॉर्म्स हैं इसके अंदर। आइटम नोट कवर्ड अंडर एक्सपोजर लिमिट, कौन कौन से आइटम हैं जो है एक्सपोजर लिमिट के अंदर कवर नहीं होती। लोन अगेंस्ट बैंक ऑन डिपॉजिट, लोन अगेन अगर ऑन डिपॉजिट पे लोन लिया है आपने तो वहाँ एक्सपोजर लिमिट जो है कवर नहीं होती। लोन गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं होना, सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर लोन गारंटीड है तो वहाँ भी एक्सपोजर लिमिट उस पर लागू नहीं होती। रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट का रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं वहाँ भी लागू नहीं होती। एंड फूड क्रेडिट पे भी लागू नहीं होती दोस्तों। लिमिट ऑफ एक्सपोजर, एक्सपोजर का क्या लिमिट है दोस्तों? सिंगल बोरोवर की लिमिट है 15% ऑफ कैपिटल फंड ऑफ बैंक। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है दोस्तों, लिमिट ऑफ एक्सपोजर बताइए सिंगल बोरोवर का, तो क्या आएगा दोस्तों? 15% ऑफ कैपिटल फंड ऑफ बैंक। सिंगल बोरोवर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बोरोइंग, सिंगल बोरोवर में तो है 15% ऑफ कैपिटल फंड ऑफ बैंक। सिंगल बोरोवर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाए तो वहां पे 20% ऑफ कैपिटल फंड ऑफ द बैंक। बोरोइंग बाय द ग्रुप एज ए होल, बोरोइंग बाय द ग्रुप एज ए होल 40% ऑफ कैपिटल फंड ऑफ द बैंक। ग्रुप बोरोइंग एज ए होल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आए तो 50% ऑफ कैपिटल फंड ऑफ द बैंक। सिंगल बोरोवर में 15%, इंफ्रास्ट्रक्चर में है तो 20% ऑफ कैपिटल फंड ऑफ द बैंक। एज ए होल की बात करें तो 40% ऑफ कैपिटल ऑफ द बैंक, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 50% ऑफ कैपिटल फंड ऑफ द बैंक। तो इस तरीके से ये लिमिट एक्सपोजर इसके अंदर होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन गिव 5% ओवर एंड अबोव लिमिट स्पेसिफाइड अबोव, जितनी भी लिमिट ऊपर दे रखी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन गिव 5% ओवर एंड अबोव द लिमिट स्पेसिफाइड अबोव। द ऑयल कंपनी सिंगल बोरोवर इक्वल टू 25% ऑफ कैपिटल ऑफ द फंड। अगर ऑयल कंपनी की बात है और सिंगल बोरोवर है तो 25% ऑफ द कैपिटल फंड ऑफ द बैंक वहां पे एक्सपोजर लिमिट होगी। कैपिटल मार्केट एक्सपोजर क्या है दोस्तों? स्टैच्यूटरी लिमिट ऑन शेयर होल्डिंग इन कंपनी, स्टैच्यूटरी लिमिट ऑन शेयर होल्डिंग इन कंपनी, किसी कंपनी के अंदर कितना शेयर हो सकता है? सेक्शन 19(2) ऑफ बीआर एक्ट, मैक्सिमम होल्डिंग बाय बैंक इन द शेयर ऑफ ए लिमिटेड कंपनी कितना? 30% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ दैट कंपनी और 30% ऑफ इट्स ओन पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व विच एवर इज लेस। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि यहाँ पे जो कितनी होल्डिंग हो सकती है? 30% ऑफ कैपिटल ऑफ दैट कंपनी और लगा है दोस्तों बीच में 30% ऑफ ऑन इट्स ओन पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स विच एवर इज लेस। एडवांस अगेंस्ट शेयर टू इंडिविजुअल फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया दोस्तों। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए शेयर स्टैच्यूटरी लिमिट ऑफ शेयर होल्डिंग कितनी हो सकती है? 30% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ दैट कंपनी और 30% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ ओन, 30% ऑफ ओन पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व विच एवर इज लेस। अब एडवांस की बात करते हैं। अगेंस्ट शेयर 10 लाख क्या होता है? 10 लाख इफ सिक्योरिटी आर इन फिजिकल फॉर्म, अगर फिजिकल फॉर्म में है सिक्योरिटी तो वहाँ पे कितना दिया जाएगा? यहाँ पर 10 लाख। एंड मिनिमम मार्जिन कितना होगा? 50% एंड ₹20 लाख होगा। इफ सिक्योरिटी आर इन डीमैट फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में है तो 10 लाख की यहाँ पे जो है एडवांस दिया जा सकता है और मार्जिन 50%। 20 है तो क्या है? मार्जिन सिक्योरिटी आर इन डीमैट फॉर्म में है तो 20 लाख और मिनिमम मार्जिन कितना होगा दोस्तों? 25%। तो इस तरीके से दोनों ही दोस्तों इसके अंदर जो है इम्पोर्टेंट थे। इसके साथ साथ आइए हम एक दो और इम्पोर्टेंट डिस्कस करते हैं, फैक्टोरिंग को डिस्कस करते हैं। फैक्टोरिंग मीन परचेज ऑफ बुक डेब्ट्स,
देखिए दोस्तों क्या होता है, हम जो है किसी पर्सन को जो ने माल बेचा किसी को, तो उसके डेटर बन गए, तो उसने क्या है, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई मान लीजिए, तो वो क्या करता है, बैंक के पास जाता है और कहता है कि आप जो है मेरे इन डेटर्स को खरीद लीजिए। तो यहाँ पे फैक्टोरिंग मीन परचेज ऑफ बुक डेट्स। हालांकि बुक्स के अंदर काफ़ी टिपिकल दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन मैं आपको आसान सी लैंग्वेज में समझा दूंगा, फैक्टोरिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फैक्टोरिंग को अगर आप एक लाइन में समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, फैक्टोरिंग मीन परचेज ऑफ बुक डेब्ट्स। ठीक है दोस्तों, द फाइनेंशियर इज कॉल्ड फैक्टर। क्या है, द फाइनेंशियर इज कॉल्ड फैक्टर एंड कैन बी ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियर जो है इज कॉल्ड क्या कहलाया जाएगा, फैक्टर। और ये कौन हो सकता है, कैन बी ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अंडर दिस द फैक्टर नॉट ओनली परचेज द बुक डेब्ट। फैक्टर कौन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Factor is not only purchase the book debts of the client, but it may control the credit given to the buyer and administrator the sale ledger। ये क्वेश्चन कई बार इसके अंदर से बन जाता है दोस्तों। वो क्या करता है, सिर्फ बुक डेब्ट परचेज ही नहीं करता है, बट मे आल्सो कंट्रोल द क्रेडिट गिवन टू द बायर एंड एडमिनिस्ट्रेशन द सेल लेजर। If it is without recourse, the client is not liable to pay to the factor in case of failure of the buyer to pay। ये विदाउट रिकोर्स में क्या रहेगा, क्लाइंट इज नॉट लाइबल टू पे द फैक्टर। क्लाइंट जो है पेबल लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी एक किस्म से वो अपनी विड्रॉ कर लेता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है फैक्टोरिंग के बाद फॉरफेटिंग। फैक्टोरिंग और फॉरफेटिंग काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, but discounting of export bill without any liability of the exporter। forfeiting क्या है, discounting of the export bill without any liability of the exporter। मतलब इसमें liability नहीं होती एक्सपोर्टर की और डिस्काउंट वो करवाता है। दिस इज सिमिलर टू फैक्टरिंग। फैक्टरिंग के सिमिलर ही है, बट इट इज यूज इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स। वहाँ पे क्या हो रहा था, बुक डेब्ट्स क्या है परचेज किए जा रहे थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या जा रहा है, ओनली इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। लेकिन ये सिर्फ एक्सपोर्ट के केस में यूज किया जाता है। एंड वेयर द सिविल इज सपोज बाय बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हेन देयर इज द सिविल इज सपोर्टेड बाय बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट द्वारा सपोर्ट किया जाता है। द फाइनेंशियल डिस्काउंट द बिल्स and collect the amount of bill the buyer on due date। the financial discount the bill, financial discount कर लेता है बिल को, and collect the amount of bill the buyer on due date पे जो वो collect करता है। forfeiting is always without recourse to the client। वहाँ पे क्या है, forfeiting जो है हमेशा ही without recourse to the client दोस्तों इसके अंदर होगी। आइए हम इसके साथ में अब डिस्कस करते हैं कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर का क्वेश्चन जो है काफ़ी बार आया है दोस्तों, इसमें 4-5 पॉइंट बनते हैं, हम वो सारे पॉइंट जो है थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। इट कैन बी इश्यूड बाय कॉरपोरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। कई बार ये क्वेश्चन आया है दोस्तों कि कौन इश्यू कर सकता है, तो कौन कर सकता है, कॉरपोरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है इसको इश्यू कर सकती है। इट कैन आल्सो बी इश्यूड बाय ट्रस्ट। देखिए कौन कौन इश्यू कर सकते हैं, कॉरपोरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इट कैन आल्सो बी इश्यूड बाय ट्रस्ट, क्लब, सोसाइटी इफ नेट वर्थ इज मिनिमम 100 करोड़। ठीक है दोस्तों, मिनिमम मेच्योरिटी 7 डेज, मैक्सिमम मेच्योरिटी 1 ईयर। ठीक है दोस्तों, मिनिमम मेच्योरिटी कितने हैं 7 डेज और मैक्सिमम मेच्योरिटी 1 ईयर। मिनिमम डिनोमिनेशन इज, डिनोमिनेशन क्या होगी दोस्तों 5 लाख या फिर मल्टीपल आफ्टर दैट मल्टीपल ऑफ 5 लाख। मिनिमम डिनोमिनेशन 5 लाख एंड मल्टीपल ऑफ 5 लाख। मैक्सिमम कितनी होगी, एज पर अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एज पर अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
कमर्शियल पेपर में कौन से पॉइंट हुए दोस्तों, कौन इसको इश्यू कर सकता है, एंड उसको मिनिमम मेच्योरिटी 7 days, मैक्सिमम 1 year, मिनिमम डिनोमिनेशन 5 लाख, मल्टीपल ऑफ 5 लाख, मैक्सिमम कितना हो सकता है अप्रूव बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।